नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जमानत सीबीआई के मामले में, ईडी के मामले में पहले उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन जेल से रिहाई नहीं हो पाई थी क्योंकि जमानत से पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था, लिहाजा उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में भी रिहाई दी है, यानी कि जमानत दी है। जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी जो पैसे का लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसकी जांच कर रही है, और सीबीआई जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें जो धांधली की गई कथित तौर पर, उसकी जांच कर रही है। और कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दाखिल है और फैसले तक जाने में समय बहुत लंबा लगना है, इसलिए ज़मानत दी जानी चाहिए। ज़मानत देने पर दोनों जज, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां, सहमत थे। अरविंद केजरीवाल की जो शिकायत थी कि सीबीआई ने उनको जो गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी ही गलत है, इस पर दोनों जजेस की राय बंटी हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर एक एजेंसी के मामले में ज़मानत हो जाती है और दूसरी एजेंसी अपनी जांच के सिलसिले में उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो इसमें गलत नहीं है, और जो गिरफ्तारी है वो कानूनन सही है। जैसे भुइयां ने कहा कि जब ईडी के मामले में उनकी ज़मानत के आसार बन रहे थे, उससे ठीक पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि लंबे समय तक वो वैसा कुछ नहीं कर पाई थी। तो जब वो एक्टिव हुई थी, उस समय उसका एक्टिव होना उस पर कई तरह के सवाल खड़ा करता है। तो यह राय दोनों की बटी हुई थी, गिरफ्तारी सही है या नहीं, इसको लेकर के कानूनन दुरुस्त या नहीं। लेकिन जमानत पर जो शर्तें इस बार कोर्ट ने रखी, वही शर्तें उसने ईडी के मामले में जमानत देते समय रखी। अब शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं कि अरविंद केजरीवाल, एक तो 10 लाख के बॉन्ड पर वो बाहर, दूसरा कि आप दफ्तर नहीं जाएंगे, सेक्रेटेरिएट जो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है वहाँ नहीं जाएंगे, आप फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, जो जांच चल रही है उसको प्रभावित करने की, गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश आप नहीं करेंगे। जब भी जांच में सहयोग के लिए या पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप जाएंगे। और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव में आप प्रचार कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में 21 दिनों के लिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, और 2 तारीख को वो जाकर के उन्होंने सरेंडर किया था। तो अगर उन 21 दिनों को हम काट दें तो 177 दिन वो जेल में रहे, तो लगभग 150 दिनों तक वो जेल में रहे हैं। अब बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प? अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय रूप में वो काम नहीं कर सकते हैं तो प्रचार में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। और ऐसे समय में जब हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर हैं और वहाँ अब वोटिंग के लिए बस कुछ एक दिन बाकी हैं, उस समय आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। 90 सीटों वाली विधानसभा में 20 सीटों पर स्थिति त्रिकोणात्मक होगी, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में होंगे। लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल अब जब जाएंगे वो हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा के ही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दीगर बात है। तो हरियाणा में एक तो उनका ये कनेक्ट बनता है, दूसरा आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी करती रही है, तो इसका भी अपना एक आधार है। पार्टी ने अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता इस दौरान खड़ा किए हैं। और कांग्रेस आम आदमी के पार्टी के बीच में चूंकि गठबंधन नहीं है, जैसा लोकसभा चुनाव में था कि दिल्ली में गठबंधन था, हरियाणा में गठबंधन था, पंजाब में नहीं था, लेकिन हरियाणा में था। एक सीट जो कुरुक्षेत्र की थी, उस सीट को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिया था। वो पार्टी
सीट निकाल नहीं सकी थी, ये बात दीगर है, लेकिन वोट उसके पास अच्छा खासा आए थे। उसी आधार पर आम आदमी पार्टी कहती कि एक लोकसभा सीट पर औसतन 9 सीटें आती हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो 9 सीटें कांग्रेस दे देती है तो समझौता हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने वो सीटें नहीं दी। खास करके जो कांग्रेस का प्रदेश स्तर का नेतृत्व है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, रणदीप सुरजेवाला आते हैं, ऐसे लोग प्रदेश अध्यक्ष भी चाहते नहीं थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि कांग्रेस अभी बेहतर स्थिति में अपने आप को मान रही है और उसके नेताओं को लगता है कि कांग्रेस अपने बूते ही सरकार बना सकती है, बहुमत लेकर के आ सकती है, आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार बात बनी नहीं और अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी उन 20 सीटों पर है और उन 20 सीटों पर अगर हार जीत का फैसला आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है उसके आधार पर हो रहा है या आम आदमी पार्टी सीट निकाल रही है, तो ये रास्ता जो है वो राजनीति के जानकार जो हरियाणा के प्रदेश की राजनीति समझते हैं उनको लगता है कि इसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा। और 90 सीटों में 20 सीटों का मतलब होता है कि आप लगभग 22% सीट्स त्रिकोणात्मक मान रहे हैं और 22% सीट्स पर अगर बीजेपी अपने आप को निकालती चली जाती है तो बाकी सीटों पर अगर वो औसत भी परफॉर्मेंस देती है तो उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं में कुछ उत्साह है और वहाँ जो पब्लिक है, जो जनता है, वो भी अरविंद केजरीवाल से अपने आप को कनेक्ट करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं उनको लगता है कि जो हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं उनके जीतने के लिए एक बहुत बड़ा तुरूप का इक्का साबित होंगे अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी दूर से बैठ करके मुझे लगता है बीजेपी नेताओं को बहुत राहत मिली होगी इस बार अरविंद केजरीवाल की ज़मानत और बाहर आने से, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके ज़मानत बॉन्ड को ओके कर दिया है और थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। और एक बार फिर से तस्वीरें तिहाड़ जेल से लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर के बीच की आप देख पाएंगे और वो जुलूस, जलसा, उत्सव, उल्लास जो आम आदमी पार्टी मनाएगी वो भी आपको नज़र आएगा और इन सब का असर चुनाव पर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी दूर ही सही लेकिन उसको बहुत राहत मिल रही होगी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं और चुनाव में जितने भी उनके उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लग रहा होगा कि ये फैसला जो है ऐसे वक्त में हुआ है जिस वक्त में उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का जो राजनीतिक मतलब है वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके इतर बतौर मुख्यमंत्री वो जो काम अभी कर रहे हैं या जेल के भीतर से जो कर रहे थे उसमें बहुत फ़र्क आएगा, ऐसा कोर्ट के उस आदेश में और उनकी शर्तों में दिखता नहीं है। इसलिए फ़िलहाल जो स्थिति है वो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सुकून भरा है। तो ये स्थिति आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत मिलने के बाद है और इसी तरीके से इसको देखा भी जा सकता है।